नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती की जय हो। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे सावन सोमवार के तीसरे सोमवार में बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा, सोमवार व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं। तीसरा सोमवार, सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को पड़ रहा है। तो आइए सुनते हैं। आप सभी माताओं बहनों भक्तजनों को तीसरे सोमवार सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल की बात है। आर्यवर्त में चित्तवर्मा नाम के एक प्रसिद्ध राजा राज करते थे। दुष्टों को दंड देने के लिए उन्हें यमराज के समान माने जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, बुरे कर्म करने वाले पुरुषों को दंड देकर लेन देन पर समस्त प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और उनकी शरण में आए उनकी रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु की बड़े ही भक्त थे। उनकी बड़ी ही पूजा भक्ति करते थे। राजा चित्तवर्मा ने अनेक पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या को प्राप्त किया। एक दिन राजा ने जातकों के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भविष्य के बारे में जानने का प्रयास किया। तब उनमें से एक बड़े विद्वान ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्रघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी के लिए चिंता में डूब गए। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब भाग पर छोड़ दिया। सीमंतनी धीरे धीरे सयानी हुई, बड़ी हो गई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने चिंतामन होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री से पूछा, माताजी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्री ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित माता पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित हो स्नान उपवास स्वस्थ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करो। इससे बड़ा भारी से भारी संकट आने पर भी तू उससे पार हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा नहीं छोड़ना। उसके प्रभाव से भवसागर से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्री आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथन अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। इधर निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रार्क हुए। नृपश्रेष्ठ चित्तवर्मा ने राजकुमार चंद्रार्क को बुलाकर गुरुओं की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह तय कर दिया। इस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चंद्रार्क कुछ समय के लिए ससुराल में ही रुक गए। राजकुमार यमुना तट पर जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों के सहित डूब गई। यमुना के तट पर बड़ा ही हाहाकार मच गया। इस घटना को देखने वाले सभी सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए, कुछ गिराहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजाल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्तवर्मा बड़े ही व्याकुल हुए और यमुना किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना तो वह भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध-बुध खोकर गिर पड़े। उसके बाद बड़े बुजुर्गों के समझाने पर राजा चित्तवर्मा धीरे धीरे अपने नगर आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्तवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का औधर्वदैहिक कृत
वहां करवाए और उनके बंधु बांधवों को बुलाकर क्रियाक्रम पूरा किया। पतिव्रता सीमंतनी ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उनके पिता ने स्नेहवश उनको रोक लिया। तब वह विधवा जीवन जीने लगी। मुनि पत्नी मैत्री ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायण सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करने लगी। भगवान शिव की आराधना करते करते उसको 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से दुखी राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक धमकाकर भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया, पत्नियों को कारागार में डाल दिया। या इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्ध यमुना के जल में डूबने पर नीचे की गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागबंधुओं को जल क्रीड़ा में अपनी आंखों से देखा। राजकुमार को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें पाताल लोक में ले गए। वहां राजकुमार चंद्राग्ध ने तक्षक नाग के अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से चमक रहा था। परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नागराज भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागनों से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा और इसके कुल का नाम का परिचय न होने के कारण हम इसे अपने साथ ले आए हैं। तब तक्षक नाग ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ आने का क्या कारण है? तब राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक सारा वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हैं? तब राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, मैं उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की पूजा में हमेशा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता और तेजों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक नाग का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया और उनके हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय आ गया और वे उनसे इस प्रकार बोले, हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वश्रेष्ठ परातत्व शिव तत्व को जानते हो। इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ विचरण करो और यथा योग्य सुख भोगो, उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार यहाँ अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। आप कृपया करके मुझे उसी मृत्यु लोक में पहुँचा दीजिए। नागराज ने कहा, राजकुमार, तुम मुझे जब जब याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। ढेर सारे रत्न आभूषण राजकुमार को दिए और नागराज बोले, जाओ और प्रेम पूर्वक रहो। राजकुमार उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए उसी नदी के किनारे घूमने लगे। उसी समय पतिव्रता सीमंतनी अपनी सखियों से घिरी हुई यहाँ स्नान करने के लिए आई। उस दिन सोमवार था। उसे यमुना के तट पर मनुष्यधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्राग्ध को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए सुंदर आकार वाले उन राजकुमारों को देखकर वह उन्हीं की ओर देखने लग गईं। उसे देखकर चंद्राग्ध ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने कहीं देखा है। उसके पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो? सीमंतनी लज्जावश कुछ ना बोल सकी। तब उनकी सखी ने सब बातें बतलाईं। इसका नाम सीमंतनी है,
यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्रवधू, युवराज चंद्रागद की रानी तथा महाराज चित्तवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजाल में डूब गए हैं। अत्यंत प्रबल शोक में इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई हैं। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है। सास ससुर महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हुए हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं और ये दोनों पुरुष कौन हैं? माँ भाव, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले मैंने कभी आपको देखा है। उसके बाद सीमंतनी राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अग्न चिन्ह, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य ही यह मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हो रहा है। परंतु क्या मुझ अभाग्नि को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम है, या फिर मुनि पत्नी मैत्री ने जो मुझे कहा था विपत्ति पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करते रहना, उसी का तो यह फल नहीं? उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा, इसे ईश्वर के सिवा कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ सुकन दिखाई देता है। माता पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार भांति भांति के विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। नाग कुमारों से सूचना पाकर राजा इंद्रसेन बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने मन ही मन माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान शिव की आराधना करके उस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है, इसलिए मेरा पुत्र जीवित वापस लौट आया है। निषद राज ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्तवर्मा को भी कहला दी। यह अमृत वार्ता सुनकर महाराज चित्तवर्मा आनंद विभोर हो गए और संदेह भावकों को ढेर सारे उपहार दिए। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया, उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उसके पश्चात बड़ा भारी उत्सव हुआ। सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्तवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग को बुलाकर सीमंतनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्राग ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषण जो दिए मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्राग पुनः अपनी नगरी में लौट आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रागद ने अपनी धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के उपभोगों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तो ये थी सावन सोमवार के तीसरे सोमवार की बेहद पौराणिक कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।